नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एस के जी एस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं बिहार के 40 सीटों पर बातें करेंगे कि कौन जीते हैं और कौन हारे हैं और किस कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए हैं और किन कैंडिडेट को कितने कितने वोटों से हारे हैं। इन सभी मुद्दों पर आज मैं बात करेंगे। तो चलिए आप लोग को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ले चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं यहाँ पे क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आम चुनाव रुझान और परिणाम जून 2024। लोकसभा क्षेत्र 21 है। हाजीपुर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हाजीपुर से स्टार्ट करते हैं। हाजीपुर बिहार से। तो हाजीपुर से कौन जो है प्रत्याशी विजय प्राप्त किए हैं, तो देखिए हाजीपुर से जो है चिराग पासवान। कौन है? चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जो है 1,70,105 वोट से विजय हुए हैं। कितना से हुए? 1,70,105 वोट से विजय हुए हैं। कौन? चिराग पासवान। और शिवचंदा राम जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी के पार्टी से थे, जो 1,70,105 वोट से हार चुके हैं। क्या हुए? हार गए हैं। तो इनको वोट कितने प्राप्त हुए हैं? तो कितने हुए हैं? 4,45,613 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। और इनको कितने हुए? चिराग पासवान का वोट प्राप्त कितने हुए? 6,15,718 वोट जो है प्राप्त हुए हैं। तो अब चलते हैं। इनके बाद कौन है? सुरेंद्र कुमार पासवान जो है, ये इन लोग हार चुके हैं। बाकी बात जो है शशि स्वराज है, इन लोग भी हार गए हैं। हरिवंश पासवान इन लोग भी हार गए हैं। ये सब क्या है? हाजीपुर लोकसभा सीट से हैं। और शैलेंद्र कुमार भी हार गए हैं। और फिर है अशोक कुमार, इन लोग की तो बहुत कम आया है। और रणधीर पासवान इन लोग हैं। राजकुमार पासवान है, ये लोग 1990 आया है, इन लोग को वोट प्राप्त हुआ है। आगे है 1978 प्राप्त हुआ है धर्मेंद्र कुमार को। 1801 प्राप्त हुआ है मधुसूदन पासवान को। राजेश कुमार रोशन को 1701 प्राप्त हुआ है वोट। और मेघनाथ पासवान को 1680 प्राप्त हुआ है। और हारा बलेंद्र दास को 1318 प्राप्त हुआ है, जो जनशक्ति जनता दल की जो है कैंडिडेट हैं। और इन सभी को इतना वोट प्राप्त है। तो इसमें जीते विजय कौन प्राप्त किए हैं? जीते कौन है? तो चिराग पासवान। कौन जीते हैं? चिराग पासवान जीते हैं। और कितने वोटों से जीते हैं? तो 1,70,105 वोटों से जीते हैं। टोटल कितने वोट लाए हैं? तो 6,15,718 वोट लाए हैं। तो अगले चलते हैं, अगले सीटों पे, अगले राज्य में, अगले लोकसभा क्षेत्र में चलते हैं। तो अगले लोग चलते हैं हाजीपुर से, देख लिए। हाजीपुर के बाद ले चलते हैं आप लोगों को जहानाबाद। कहाँ? 21 हो गया हाजीपुर, उसके बाद जहानाबाद ले चलते हैं। जहानाबाद, तो जहानाबाद ले चलते। जहानाबाद कौन विजय प्राप्त किए हैं? तो जहानाबाद में देखिए सुरेंद्र प्रसाद यादव। कौन है? सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है विजय हुए हैं, यहाँ पर जीत लिए हैं। क्या हुए? विजय प्राप्त किए हैं। तो ये कितने वोटों से विजय हुए हैं? तो 1,42,591 वोट से सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है राष्ट्रीय जनता दल का जो है कैंडिडेट है, ये जो है यहाँ से विजय हुए हैं। और बाकी बात यहाँ चंदेश्वर प्रसाद जो है जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे, ये जो है यहाँ से हार गए। कितने वोटों से हारे? 1,42,591 वोटों से हार चुके हैं। और बाकी बात ये जो है अरुण कुमार को कितना आया है? 8 लाख कितना आया है यहाँ पे? 8,06,380 वोट यहाँ पर आया है इन लोग को। ठीक है, बाकी बात आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। आगे क्या है? मिंता देवी को कितना वोट आया है? 16,123 आया है। सॉरी 1,16,000, हाँ 16,123 वोट आया है। और आशुतोष कुमार को कितना आया है? तो 16,213 आया है। और इसको मोनीलाल यादव को कितना आया है? तो कितना आया है? 13,029 आया है। तो कितना आया है? 13,029 आया है वोट। वैसा ही आप यहाँ देख लीजिए दीपक कुमार का कितना आया है? तो 18,900 कितना है? 8,970 आया है। और बुद्धदेव साहु का कितना आया है? 5773 आया है। नरेश कुमार को 5712 आया है। और इन लोगों को आगे देखिए चंदेश्वर प्रसाद का आया है 5378। और पीयूष सिंह को आया है 4618। और राजकिशोर शर्मा को आया है 3243। और हारा है कपिल चौहान को आया है 2964। और आशुतोष विनय कुमार को आया है 2909। और उमा शंकर वर्मा को आया 2524। इतने वोट आया है। तो आप लोग देख लीजिए। तो इसमें विजय प्राप्त कौन किए हैं? आप लोग को बता दिया गया है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है
जहानाबाद लोकसभा सीट से जो है ये विजय हुए हैं, जहानाबाद से विजय प्राप्त किए हैं, जीत चुके हैं। तो और किनको हरा है तो चंदेश्वर प्रसाद को हरा दिए, जनता दल यूनाइटेड को हरा दिया राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ जीत घोषित किया आरजेडी। ठीक है, तो चलते हैं आगे चलते हैं। जहानाबाद हो गया, उसके बाद चलते हैं जमुई। कहाँ ले जाते हैं? जमुई में चलते हैं। जमुई में कौन कैंडिडेट जीते हैं? तो देखिए जमुई में जो है अरुण भारती, कौन जीते हैं? अरुण भारती जो है विजय प्राप्त किए हैं। कितने वोटों से विजय हुए हैं? 1,12,842 वोट जो है, इतने वोटों से क्या हुए? ये जीते हैं। ठीक है, और किनको हराए हैं? तो 1,12,482 वोट से जो है हराए हैं। किनको? अर्चना कुमारी को हराया है, राष्ट्रीय जनता दल को हरा दिए हैं। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार थे और यहाँ से विजय प्राप्त किए हैं, और यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को जो है अर्चना कुमारी को हरा दिए हैं। बाकी बात आप लोग देख लीजिए, सुभाष पासवान को इतना है, बाकी सकल देव दास कितना है वोट आप लोग देख लीजिए। इतना बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। कौन प्रत्याशी जीते हैं यही आप लोगों को दो को बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैंडिडेट चलते हैं, नेक्स्ट लोकसभा पर। तो चलते हैं झंझारपुर। कहाँ? झंझारपुर चलते हैं लोकसभा सीट पर। झंझारपुर क्षेत्र में आ गए हैं। झंझारपुर चलते हैं, एक सेकेंड। चलिए, झंझारपुर खुल गया है। झंझारपुर सीट से झंझारपुर से कौन प्रत्याशी जो विजय हुए हैं? तो रामप्रीत मंडल जो है यहाँ से विजय प्राप्त किए हैं। 1,84,169 वोटों से क्या हुए? विजय हुए हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं। और किनको हराए हैं? सुमन कुमार महासेठ को हरा चुके हैं। सुमन कुमार महासेठ को, जो विकासशील ईसान पार्टी से कैंडिडेट थे, इनको हराकर ये जो है विजय प्राप्त किए। जनता दल यूनाइटेड जो है, जो जदयू का पार्टी है, ये जो है प्राप्त किए हैं 1,84,169 से, और इतना वोटों से इनको हरा दिए हैं। बाकी बात आप देख लीजिए। गुलाब यादव कितना वोट प्राप्त हुए हैं, और राम प्रसाद यादव का 26,010 वोट प्राप्त हैं, और गंगा प्रसाद यादव का इतना हुए 8,074, 4325 हुए गौरी शंकर साहू का। बाकी बात आप लोग देख लीजिए यहाँ फटाफट। राजीव कुमार झा को इतना हुए 12,513, बबलू कुमार को 11,673, और इन्हें विधानंद राम का कितना हुआ है? 862 हुए हैं। कितना हुआ? 10,862 हुए हैं, और इनको कितना हुआ है? 8,577 हुए विजय कुमार मंडल को। इन सभी को इतना प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिए इसमें प्राप्त विजय कौन हुए हैं, यहाँ पे कौन से प्रत्याशी विजय हुए? तो जनता दल यूनाइटेड की विजय प्राप्त हुई झंझारपुर से। ठीक है, रामप्रीत मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलते हैं आप कहाँ? काराकाट लोकसभा से। काराकाट में चलते हैं, जहाँ पवन सिंह वहाँ प्रत्याशी थे। चलते हैं काराकाट में, आइए। देखिए यहाँ पे विजय कौन हुए हैं? यहाँ पे काराकाट से कौन से प्रत्याशी विजय हुए हैं? तो देखिए राजा राम सिंह जो हैं, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इनके कैंडिडेट हैं, जो 10 कितना है, तो इनका जो है टोटल इनका जो है वोट कितने आए? तो 3,80,581 वोट आए हैं, और जिनमें से 1,05,858 वोट से ये क्या हुए? विजय हो चुके हैं। क्या हो गए? विजय हुए हैं, जीत गए हैं। और पवन सिंह को कितना आया है? तो 2,74,723 वोट आए हैं, और 1,05,858 वोट से हार गए हैं। कौन? पवन सिंह। और उपेंद्र कुशवाहा जो है 1,26,705 वोट से हारे हैं, तीसरा नंबर पर है। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा, इनका वोट कितना है? 2,53,876 वोट उपेंद्र कुशवाहा को आए हैं। और इनको धीरज कुमार सिंह को कितना है? बहुजन समाज पार्टी से थे, तो इनको आया है वोट 2,36,057 वोट आए हैं। और कितने वोटों से हारे हैं? तो 3 लाख, इनको आया 23, इनको कितना वोट आया है? 23,657 था, 23,657 था। और कितने वोटों से हारे हैं? तो 3,56,924 वोटों से जो है धीरज कुमार सिंह हारा है। और यहाँ देख लीजिए राजा राम सिंह जो है वो, ये भी जो है 21,383 वोट आए, और इतने वोटों से हारे हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ऐसा ही देख लीजिए, इतना कितना आप लोगों को दिखाते चले। आप लोग देख लीजिए अपना प्रोफाइल, है ना। चलते हैं आप, और चलिए आप लोग को एक बार दिखा देते। अजीत कुमार सिंह को इतना वोट है
9653 और विकास विनायक को 7654, इंद्र राज रोशन को 6324 आया है और प्रदीप कुमार जोशी को 5919 आया है और अवधेश पासवान को कितना है 5585 आया है और राजेश्वर पासवान को कितना है 5006 वोट आया है। और इधर एक और बच्चे इधर आया है प्रयाग पासवान को कितना है 4646 वोट आया। तो आप लोग यहाँ देख चुके हैं। तो यहाँ पर प्रत्याशी जो है काराकाट से कौन विजय हुए हैं, तो राजा राम सिंह जो है विजय प्राप्त किए हैं। पवन सिंह दूसरा नंबर पर है, तीसरा नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा है। तो चलिए नेक्स्ट पर अगला आ जाइए। काराकाट के बाद आ जाएगा आपको कटिहार। कहाँ जाएगा? कटिहार। चलिए कटिहार में देखते हैं कौन जीता है। कटिहार में जो है तारिक अनवर, कौन? तारिक अनवर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट है। किसको? कांग्रेस के कैंडिडेट है जो जीत घोषित किए हैं या विजय प्राप्त किए हैं। कितने वोटों से किए हैं? तो 49,863 वोट से जो है विजय प्राप्त कर चुके हैं। कितना वोट पड़ा है? तो 5,67,092 वोट इनको प्राप्त हुआ है। इनके बाद जो है दुलाल चंद्र गोस्वामी को जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे, इनको जो है 49,863 वोट से हार चुके हैं और 5,17,229 वोट प्राप्त हुए हैं। और गोपाल कुमार महतो का 1,44,098 वोट प्राप्त हुए हैं। बाकी इतना वोट से आ रहे हैं। अब बाकी बात आप लोग देख लीजिए यहाँ पे वोट। अगर सब बताते चलेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 आदमी जो है ना, 3 को कैंडिडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 को बताते चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीट पे। तो चलते हैं अब खगड़िया लोकसभा सीट पे। तो चलिए खगड़िया लोकसभा सीट खुल चुका है, ठीक है। खगड़िया में कौन जीते हैं, खगड़िया में कौन विजय प्राप्त हुए हैं? तो खगड़िया में देखिए राजेश वर्मा है। कौन है? राजेश वर्मा है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का ये जो है यहाँ से कैंडिडेट हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का कैंडिडेट है। तो देखिए विजय कितने वोटों से हुए? 1,61,131 वोटों से किया हुआ विजय है। टोटल इनको कितना पड़ा? तो 5,38,657 वोट जो है इनको प्राप्त हुआ है। इतनी वोटों से विजय हुआ है। किनको हराया? तो संजय कुमार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस के कैंडिडेट थे जो इनको हरा चुके हैं। 1,61,131 वोटों से हरा दिए हैं और इनको वोट कितना पड़ा है? तो 3,77,526 वोट इनको प्राप्त हुआ है। और अगला तीसरा नंबर पर है रूपम देवी जो निर्दलीय थे, इनको 2,73,095 वोट प्राप्त हुआ है और इतने वोटों से हार चुके हैं। 5,11,262 वोटों से हार चुके हैं। तो बाकी बात जो है आप लोग देख लीजिए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीटों पे। चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों किशनगंज। कहाँ? किशनगंज। तो किशनगंज पर आते हैं। किशनगंज लोकसभा सीट पर आ गए हैं आप लोग। चलिए किशनगंज। तो किशनगंज से कौन विजय प्राप्त किए हैं? तो मोहम्मद जावेद। कौन? मोहम्मद जावेद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जो 59,692 वोट से क्या हुए विजय हुए हैं। 4,02,850 वोट इनको टोटल वोट प्राप्त हुआ है और इतने वोटों से विजय है। और हराया है किनको? तो क्या है मुजाहिद आलम को हरा दिए, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे जो 59,692 वोट से हार गए हैं और इनको टोटल वोट प्राप्त हुआ है 3,43,158 वोट प्राप्त हुआ है। और अगला है तीसरा नंबर पर है अख्तरुल ईमान, इनको वोट प्राप्त हुआ है 3,09,264 वोट प्राप्त हुआ है और 93,586 वोट से हार चुके हैं। बाकी बात आप देख सकते हैं विदेशी ऋषि देव का कितना हुआ? 11,818 वोट प्राप्त हुए हैं। बाकी बात ऐसा ही आप देखते चले जाइए, देख लीजिए। इतना बताते चलेंगे तो समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 कैंडिडेट कौन कौन है, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड, इन तीनों से पता चल जाएगा। तो चलिए कौन कौन विजय प्राप्त है, कौन हारा है यहाँ पे आप देख लिए हैं। कौन सा? तो किशनगंज लोकसभा सीट से देख लिए हैं। अब चलते हैं अगले सीट पे। अब आते हैं मधेपुरा लोकसभा सीट पे। मधेपुरा लोकसभा सीट पे आते हैं तो यहाँ पे है जो कौन प्रत्याशी जो है विजय प्राप्त किए हैं। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो इससे पहले आपसे निवेदन करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो है अपडेट मिलते रहें, नए अपडेट आप लोग को पर डे मिलते रहें। और इस चैनल पे जो है इस चैनल पे जो है पढ़ाया जाता है बच्चे को, जो कंपटीशन को तैयारी कराया जाता है, हर बुक को तैयारी कराया जाता है। इसलिए आज जो है आप लोग को चुनाव का रिजल्ट आया है, इसलिए सोचा कि चलिए मैं आप लोगों को चुनाव का आज सबको जो है रिजल्ट बिहार में जितने भी रिजल्ट आया है उन सभी को आज मैं बता देता हूँ। तो चलिए आप लोग को जो है ये बता दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्या है, मधेपुरा है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मधेपुरा से
मधेपुरा से कौन विजय प्राप्त किए हैं तो देख लेते हैं। मधेपुरा से हो गया विजय। विजय कौन किए हैं, विजय प्राप्त कौन किए हैं तो दिनेश चंद्र यादव। दिनेश चंद्र यादव जो है जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे, जो 1,74,534 वोटों से क्या हो गए विजय हुए। इनको टोटल वोट कितने प्राप्त हुए 6,40,649 वोट जो है इनको प्राप्त हुआ है। किनको हराया है तो डॉक्टर कुमार चंद्रदीप को हरा चुके हैं। ये जो है जो एक कौन थे, राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी थे, आरजेडी के एक कैंडिडेट थे, जो 1,74,534 वोटों से हार चुके हैं। इनको वोट कितने पड़ा है तो 4,66,115 वोट इनको प्राप्त हुआ है। तो आगे चलते हैं। तीसरा नंबर पर है कि सुरेश्वर पौधौर। क्या है सुरेश्वर पौधौर जो है इनको जो है 15,434 वोट प्राप्त हुआ है और 6,25,215 वोट से हार चुके हैं। बाकी बात आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले लोकसभा सीट पे। अगले है मधेपुरा के बाद आ जाइए मधुबनी। कहाँ जाइए, मधुबनी पे चलते हैं। मधुबनी लोकसभा सीट पर चलते हैं। मधुबनी से कौन सा प्रत्याशी विजय प्राप्त किए हैं तो आप देख सकते हैं अशोक कुमार यादव जो है मधुबनी से जो है विजय प्राप्त किए हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो 1,51,945 वोटों से क्या हुए विजय प्राप्त किए हैं। और टोटल इनको वोट प्राप्त हुआ है 5,53,428 वोट प्राप्त हुआ है। और किनको हरा चुके हैं तो मोहम्मद अली क्या है अशरफ फातिमी को हरा चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट थे, आरजेडी का कैंडिडेट थे। इनको वोट कितने प्राप्त हुए हैं तो 4,01,483 वोट प्राप्त हुए और 1,51,445 वोटों से इनको हरा चुके हैं। और आगे तीसरा नंबर पर कौन है तो शिव गोधन साहू जो है निर्दलीय थे, और ये जो है इनको आया है 13,370 वोट आए, बहुत ज़्यादा कम आया। तो इनको फाइट कौन किए हैं तो मोहम्मद अली अशरफ फातिमी जो है इनको फाइट कर चुके हैं, इनको लगभग पहुँच चुके हैं। तो इनको वोट कितना है 1,51,945 वोट से हार चुके हैं। बाकी बात अशोक कुमार यादव जीत चुके हैं भारतीय जनता दल पार्टी से। तो बाकी बात आप देख लीजिए किनको कितने वोट आए। तो चलते हैं अगले लोकसभा सीटों पे। अब आते हैं मधुबनी के बाद आ जाएगा महाराजगंज आ जाइए। महाराजगंज में कौन कौन प्रत्याशी जो है विजय प्राप्त किए हैं तो चलते हैं देखते हैं कौन है तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। कौन है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, भारतीय बीजेपी के कैंडिडेट है, जो 1,26,051 वोट से विजय हुए हैं। और टोटल इनको वोट प्राप्त हुआ है 5,29,533 वोट प्राप्त हुआ है। हराया है किनको तो हराया है आकाश कुमार सिंह को हरा चुके हैं, जो कौन से पार्टी के थे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस के पार्टी के थे, जो 1,02,651 वोट से इनको हरा चुके हैं। और तीसरा नंबर पर कौन है तो तीसरा नंबर पर त्रिभुवन राम को जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, जो इनको कितना वोट प्राप्त हुआ है तो 14,838 वोट प्राप्त हुआ। बाकी बात आप देख सकते हैं। तो अगले लोकसभा सीट पर चलते हैं। तो अगला लोकसभा सीट कहाँ का है तो मुंगेर का है। कहाँ मुंगेर, तो मुंगेर में आ जाइए। मुंगेर में कौन प्रत्याशी जो है विजय प्राप्त किए हैं तो मुंगेर में जो आ जाइए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। क्या ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो थे वो कौन थे, यही जो है जो यहाँ से विजय प्राप्त किए जनता दल यूनाइटेड के थे। कौन, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, जो यहाँ से विजय प्राप्त किए हैं। कितने वोटों से 80,870 वोटों से विजय प्राप्त किए। टोटल कितना है 5,50,146 वोट आए हैं। और हराए हैं किनको तो कुमारी अनीता को राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी के कैंडिडेट को हरा चुके हैं, जो यहाँ जो इनको टोटल वोट कितने आए हैं तो 4,69,276 वोट आए हैं। और कितने वोटों से हारे हैं तो 80,870 वोटों से हार चुके हैं। और तीसरा नंबर पर कौन है तो यहाँ निर्दलीय है। निर्दलीय कौन है, शंकर प्रसाद बिंद है, जो कितना वोट है इनको तो 2,10,000 कितना है 21,023 वोट है। कितना है 21,023 वोट है और 5,29,123 वोटों से हार चुके हैं। तो बाकी बात आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी हैं कैंडिडेट इन लोगों को देख सकते हैं। तो इतना समय नहीं है ज़्यादा, अगर इन सभी को अगर बताते चलेंगे तो ज़्यादा बड़ा लंबे वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोग शॉर्टकट बताते चलेंगे, 3 कैंडिडेट को बताते चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए अगले लोकसभा सीट। अगला चलते हैं, मुंगेर हो गया है तो आप चलते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट। मुजफ्फरपुर में आ जाइए। मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर से कौन प्रत्याशी जो है विजय प्राप्त किए हैं तो राजभूषण चौधरी जो है मुजफ्फरपुर से विजय प्राप्त किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, है ना। कितने वोटों से जीते हैं तो 2,34,927 वोटों से
जीत चुके हैं, जो 6,19,749 वोट टोटली प्राप्त किए हैं। हराए किनको? इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट को, प्रत्याशी को हरा चुके हैं, जो 2,34,927 वोटों से हराए हैं। इनको कितने वोट प्राप्त हुए? 3,84,822 वोट प्राप्त हुए हैं। अगले हैं निर्दलीय, आलोक कुमार सिंह निर्दलीय है, इनको वोट प्राप्त हुआ है कितना? तो 1,72,225 वोट प्राप्त हुए, और कितना? तो इतना प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आप आगे देख सकते हैं, बाकी बात आप देख लीजिए। तो अगले लोकसभा सीट पर चलते हैं, देख लीजिए बाकी बात अब देख चुके होंगे। तो अगले लोकसभा सीट पर चलते हैं। तो चलते हैं अब नालंदा चलते हैं नालंदा लोकसभा सीट पे। तो नालंदा लोकसभा सीट पे चलते हैं। यहाँ पर आइए, विजय कौन हुए हैं? तो विजय हुए हैं तो कौशलेंद्र कुमार। कौन है? कौशलेंद्र कुमार हैं। तो कौन है? कौशलेंद्र कुमार जो है जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट है, जो यहाँ विजय हुए हैं। 1,69,114 वोट से क्या हुए? विजय प्राप्त किए हैं नालंदा से। और किनको हराए हैं? तो डॉक्टर संदीप सौरभ को हरा चुके हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की कैंडिडेट हैं। इनको हरा चुके हैं, 1,69,114 वोटों से हरा चुके हैं। इनको टोटल वोट कितने प्राप्त हुए? तब 5,59,422 वोट प्राप्त हुए हैं, और इनको 3,90,308 वोट प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं। और तीसरा नंबर पर कौन है? सुधीर कुमार, जो संयुक्त किसान विकास पार्टी के कैंडिडेट थे, जो इनको वोट प्राप्त हुए 25,291 वोट प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं, आप लोग को देख लिए होंगे, तो और सब देख लीजिए आप लोग, इन लोग को देख लीजिए क्या क्या कहाँ है, कितने वोटें प्राप्त हुए हैं। बाकी बात इन लोग को हम नहीं बता पा रहे हैं, ताकि लंबे वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग देख लिए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीट पे। अब चलते हैं, नालंदा के बाद आ जाएगा नवादा पर चलते हैं। तो नवादा में आ जाइए। नवादा में कौन सा प्रत्याशी विजय हुए? तो विवेक ठाकुर। कौन? विवेक ठाकुर जो है नवादा से विजय हुए 67,670 वोटों से क्या हुए? विजय हुए हैं। और कौन सा? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से कैंडिडेट थे। कौन? बीजेपी के कैंडिडेट थे। और हराया किनको? तो श्रवण कुमार को हरा चुके हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के थे, आरजेडी के कैंडिडेट को हरा चुके हैं। 67,670 वोटों से हरा दिए हैं। कहाँ से? तो नवादा से। और इनको कितने वोट टोटल मिले हैं? तो 4,10,608 वोट मिले हैं। और हराया कितने वोटों से? तो इतने वोटों से हराया। टोटल इनको कितना मिला है? तो 3,42,938 मिला है। तो आगे है, नवादा में जो है विनोद यादव जो है निर्दलीय से खारत थे, और इनको वोट कितने हुए हैं? तो इनको 39,519 वोट प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे। तो आप लोग एक नज़र से देख लीजिए आप लोग सभी इन लोग को। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट सीट पे। और एक बात और कहना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, कि देखिए यहाँ जो है गुंजन कुमार जो है निर्दलीय से खड़ा थे, और इनको जो है कितना 29,682 वोट मिला है, और इतने वोटों से हरा चुके हैं इनको। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीटों पे। चलिए, नवादा के बाद आएगा पश्चिम चंपारण। कहाँ आ गया? पश्चिम चंपारण। तो पश्चिम चंपारण में देखते हैं कौन सा कैंडिडेट जो है विजय प्राप्त किए हैं। तो पश्चिम चंपारण में आ जाइए, डॉक्टर संजय जायसवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो 1,36,568 वोटों से क्या हुए? विजय हुए हैं। और 5,80,421 वोट जो है इनको टोटल प्राप्त हुए हैं। और किनको हराए? तो मदन मोहन तिवारी को हरा चुके हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के क्या थे? कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और कितने वोटों से हराए? तो 1,36,568 वोटों से हरा चुके हैं। तो आगे है संजय कुमार। तीसरा नंबर पर संजय कुमार, जो वरी के वीर इंडियन पार्टी के कैंडिडेट थे, जो इनको वोट आया 1,31,045 वोट आया। तो बहुत वोटों से ही हार चुके हैं। तो यहाँ के कैंडिडेट जो है पश्चिम चंपारण को कौन विजय हुए हैं? तो डॉक्टर संजय जायसवाल जो है विजय है। किनको हराएं? तो मदन मोहन तिवारी को हरा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लोकसभा सीटों पे अगले हैं पाटलिपुत्र चलते हैं। पाटलिपुत्र में कौन विजय हुए, कौन हारे हैं? तो चलते हैं पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र में देखते हैं कौन जीते हैं। तो पाटलिपुत्र में विजय हुए हैं कौन? मीसा भारती। कौन? मीसा भारती विजय हुए। कितने वोटों से हुए? तो 85,174 वोट से विजय हुए हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब नहीं बताए हैं। तो पटना साहिब में देखते हैं कौन विजय हुए हैं।
तो पटना साहिब में आ जाइए। पटना साहिब में हो जाएगा रविशंकर प्रसाद जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, बीजेपी का प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं। ये जो है 1,53,846 वोट से विजय हुए हैं, है ना, जीते हैं। और किनको हराए तो अंशुल अभिजीत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट थे, इनको हरा दिया गया है। और इनको कितने वोटों से हराया गया है तो 1,53,846 वोट, कितने 1,53,846 वोट से जो है रविशंकर प्रसाद हरा दिए अंशुल अभिजीत को, ठीक है। और इनको कितने वोट मिले हैं रविशंकर प्रसाद को तो 5,88,270 वोट मिले हैं। और इनको मिले हैं 4,34,424 वोट मिले हैं। और अगला है राकेश शर्मा, क्या है राकेश शर्मा जो निर्दलीय थे, इनको 9,943 सीट वोट मिले हैं। बाकी बात आप देख सकते हैं। तो विजय कौन हुए हैं तो रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, और जीते कौन है हारे कौन है तो अंशुल अभिजीत कांग्रेस की पार्टी को हार चुके हैं, और बीजेपी की पार्टी जीत गए हैं रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से। तो नेक्स्ट चलते हैं, बाकी बात आप देख सकते हैं, देख लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीट पे जाएगा आपको पूर्णिया, क्या पूर्णिया आ जाएगा, पूर्णिया चलते हैं। तो पूर्णिया में चलते हैं, कौन जीत घोषित किए हैं, जीते हैं। तो पूर्णिया में आ जाइए। विजय कौन हुए तो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय कैंडिडेट है। कौन है निर्दलीय है, इनका कैंडिडेट नहीं मिला था, टिकट नहीं दिया गया था, इसलिए इनको निर्दलीय खड़ा हुए हैं। निर्दलीय में क्या हुए जीत घोषित कर लिए हैं, विजय हो गए हैं। कितने वोटों से तो 23,847 वोट से जीते हैं, निर्दलीय हैं। कौन है पप्पू यादव, ठीक है। किनको हराया तो जनता दल यूनाइटेड को हरा चुके हैं। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड जो है ये हार चुके हैं। कितने वोट है इनको तो 5,43,709 वोट आ चुके थे, और 23,847 वोट से ये हार गए हैं। इनको आया 5,67,556 वोट आए थे। और फिर क्या है बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो आरजेडी का कैंडिडेट है, वो इनको वोट आया है कितना है 2,71,220। यहाँ पे जो है बहुत कम आया है इनको आरजेडी का वोट जो है पूर्णिया में। सबसे ज़्यादा है पप्पू यादव को, तब आया है राष्ट्रीय जनता दल को आया है यूनाइटेड को। तो चलिए अब बाकी बात आप लोग देख लीजिए। पूर्णिया में कौन विजय हुए आप लोग, पप्पू यादव भी हुए हैं, ठीक है। किनको हराया तो संतोष कुमार जनता दल यूनाइटेड को हरा चुके हैं। चलिए बाकी बात अब देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलिए पूर्णिया के बाद आ जाएगा पूर्वी चंपारण, क्या पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में देखते हैं कौन विजय हुए हैं। पूर्वी चंपारण में हो जाएगा राधा मोहन सिंह। कौन राधा मोहन सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो 88,287 वोट से विजय हुए हैं। टोटल वोट प्राप्त हुआ है 5,42,193 वोट प्राप्त हुए हैं। और डॉक्टर राजेश कुमार जो है विकासशील इंसान पार्टी से थे, और इनको जो है 88,287 वोट से हरा दिए हैं, और 4,53,906 वोट इनको प्राप्त हुआ था। और अगला है मोहम्मद अजमेर आलम जो निर्दलीय खड़ा थे, और इनको जो है वोट आया है 1,30,047 वोट आया है। तो बाकी बात इनसे फाइट कौन किए हैं तो डॉक्टर राजेश कुमार, ये जो है थोड़ा सा वोट से फिसल गए हैं। बाकी बात ये जो है राधा मोहन सिंह यहाँ पे अपना जो है सीट प्राप्त कर चुके हैं, विजय प्राप्त कर लिए हैं। तो बाकी बात आप देख सकते हैं, है ना, बाकी बात देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीट पे। तो चलिए तो अब चलते हैं समस्तीपुर। पूर्वी चंपारण हो गया, समस्तीपुर चलते हैं। समस्तीपुर में देखते हैं कौन विजय हुए हैं। समस्तीपुर देखिए, समस्तीपुर बिहार में देखते हैं समस्तीपुर में कौन विजय हुए हैं। तो संभवी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी से जो थे कैंडिडेट हैं जो विजय हुए 1,87,251 वोट से यहाँ विजय हुए हैं, और 5,79,786 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को हरा चुके हैं, मतलब कांग्रेस को हरा दिए सनी हजारी को। किसको सनी हजारी को हरा दिए 1,87,251 वोट से हरा दिए। इनको प्राप्त हुआ 3,92,535 वोट प्राप्त हुए। आगे है निर्दलीय खड़ा हुए थे शशि भूषण दास जो है निर्दलीय खड़ा हुए थे जो 2,59,57 वोट प्राप्त हुए थे, नहीं 25,957 वोट इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बाकी बात आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लोग को देख लीजिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट लोकसभा सीट पे। समस्तीपुर के बाद आते हैं, समस्तीपुर के बाद आ जाते हैं सारण। कहाँ सारण आते हैं। तो चलिए
सारण लोकसभा सीट पे आते हैं। सारण लोकसभा सीट में देखते हैं कौन विजय हुए हैं। तो सारण से विजय हुए हैं राजीव प्रताप रूडी। कौन? राजीव प्रताप रूडी जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट है, जो 1,13,661 वोट से क्या हुए? विजय हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल को हरा चुके हैं सारण से। सारण जो है राजीव प्रताप रूडी जो है भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे जीत चुके हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जो है रोहिणी आचार्य जो लालू जी की बेटी हैं, और रोहिणी आचार्य इनको हरा चुके हैं 13,661 वोट से। और इनको वोट आया 4,71,752 और रोहिणी आचार्य का है 4,58,091 वोट आया। थोड़ा सा वोट से क्या हो गया? 13,661 वोट से फिसल गए हैं। तो आगे देख लीजिए, आगे है तीसरा नंबर पर कौन है? लक्ष्मण पराव यादव है, जो निर्दलीय थे। इनको आया है 2,22,043 वोट आया है। बाकी बात इन्हीं से फाइट था रोहिणी आचार्य से, लेकिन ये जो है थोड़ा सा वोट से 13,661 वोट से राजीव प्रताप रूडी जी जीत गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए। बाकी बात आप चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीट पे ले चलते हैं। सारण के बाद आ जाइए। तो सारण के बाद ले चलते हैं आपको। सारण के बाद कहाँ आ जाएगा? तो सारण के बाद आ जाएगा सासाराम। कहाँ जाएगा? सासाराम। तो सासाराम में चलते हैं। सासाराम लोकसभा सीट में कौन विजय हुए हैं? चलिए सासाराम में देखिए, यहाँ जो है मनोज कुमार, क्या है? मनोज कुमार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की पार्टी के थे, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जो 19,157 वोट से विजय हुए हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जो सारण से क्या हुए? सासाराम से विजय प्राप्त किए हैं। और किनको हराया? तो शिवेश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के थे, वो 19,157 वोट से हार चुके हैं। और 4,93,847 वोट इनको आया है, और इनको है 5,13,004 वोट आ चुके हैं। और बाकी बात तीसरा है संतोष कुमार, बहुजन समाज पार्टी मायावती, जो इनको वोट आया है 45,598 वोट आया है। बाकी बात आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों को देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीट पे चलते हैं आगे। सासाराम के बाद आ जाएगा शिवहर। कहाँ जाएगा? शिवहर। तो चलिए शिवहर लोकसभा सीट पर चलते हैं। यहाँ कौन प्रत्याशी विजय हुए हैं? तो शिवहर में जो है विजय हुए हैं लवली आनंद। कौन हुए? लवली आनंद जो है जनता दल यूनाइटेड के, क्या है? जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं लवली आनंद। कितने वोटों से हुए हैं? तो 29,143 वोट से विजय हुए हैं। और किनको हराया? तो राष्ट्रीय जनता दल को, आरजेडी को यहाँ पे हरा चुके हैं। रितु जायसवाल को हरा दिए हैं 29,143 वोट से। तो और आगे हैं, और इनको वोट कितने प्राप्त हुए? तो 4,76,612 हुए हैं, और इतने वोट से हराए हैं। और इनको कितने वोट प्राप्त हुए हैं? तो 4,47,469 वोट प्राप्त हुए हैं। बाकी बात देख ले, अखिलेश्वर श्री वैष्णव इन निर्दलीय खड़ा थे, इनको हुआ है 29,094 वोट प्राप्त हुआ है। बाकी बात आप देख सकते हैं सभी लोग को क्या किनको कितना वोट प्राप्त हुए आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी बात चलते हैं अगले नेक्स्ट लोकसभा सीट पे। चलिए शिवहर के बाद आ जाइए सीतामढ़ी। कहाँ? सीतामढ़ी। चलिए सीतामढ़ी आते हैं। सीतामढ़ी में देखते हैं कौन विजय हुए हैं। तो देवेश चंद्र ठाकुर। कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, जो 51,356 वोट से विजय हुए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कैंडिडेट को 51,356 वोट से हरा दिए हैं। अर्जुन राय को, है ना, यहाँ हरा दिए हैं। 4,64,363 वोट आया है, और इनको आया 5,15,719 वोट आया था। और साइका नवाज अजमत को निर्दलीय थे, इनको आया 28,912 वोट आया है। बाकी बात आप देख सकते हैं। विजय कौन हुए हैं? तो जनता दल यूनाइटेड को जदयू के कैंडिडेट जो है, क्या है? जदयू का कैंडिडेट यहाँ पे विजय हुए हैं, जो 51,356 वोट आया है। बाकी बात आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले लोकसभा सीट पे। चलिए अगले चलते हैं। सीतामढ़ी के बाद कौन आएगा? सीतामढ़ी के बाद सिवान आ जाएगा। क्या कौन आएगा? सिवान में देखते हैं। चलिए सिवान में देखते हैं कौन प्रत्याशी विजय हुए हैं। सिवान में आ जाइए विजय लक्ष्मी देवी। कौन है? विजय लक्ष्मी देवी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, जो 92,857 वोट से विजय हुए हैं। और किनको हराया? तो हेना साहब को हरा चुके हैं, जो निर्दलीय थे। क्या थे? निर्दलीय कैंडिडेट थे, इनको हरा दिए हैं। और कितना वोट आया है इनको? तो 3,86,000
3,86,508 वोट आया था और इतना वोट से हरा दिए हैं। और 2,93,651 वोट आया और इतना 92,857 वोट से हरा दिया गया है। और सिवान में जो है तीसरा नंबर पर कौन है? अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी जो है राष्ट्रीय जनता दल की जो है कैंडिडेट थे, जो इनको वोट आया है कितना वोट आया? 98,823 वोट आया और 1,87,685 वोट से हरा चुके हैं। ये बाकी बात आप देख सकते हैं। ये कहाँ से थे? तो सिवान से थे, ठीक है। और इनको आप चिनते ही होंगे, है ना आप लोग, कि ये जो थे अवध बिहारी चौधरी जो है राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट हैं। ये जो है पूर्व जो है स्पीकर रह चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट लोकसभा सीट, सिवान के बाद आ जाइए। सिवान के बाद सुपौल। कौन? सुपौल आते हैं। सुपौल में देखते हैं कौन कैंडिडेट विजय हुए हैं। तो सुपौल में है क्या है? दिलेश्वर कामत। कौन है? दिलेश्वर कामत, जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं। ये विजय हो चुके हैं, 1,69,803 वोट से विजय हुए हैं। और किनको हराए हैं? तो चंद्रहास चौपाल को हरा चुके हैं। ये जो राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं, इनको हरा चुके हैं। 1,69,803 वोट से हार गए हैं, ठीक है। और कितने वोटों से जीते हैं जनता दल यूनाइटेड के? तो 5,95,038 वोटों से विजय हुए हैं। तीसरा नंबर निर्दलीय खड़ा थे, तो इसको 51,652 वोट प्राप्त हुए हैं। बाकी बात आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से सुपौल से थे। अब अगले लोकसभा सीट से सुपौल के बाद कौन सा आ जाएगा? तो उजियारपुर चलते हैं लोकसभा सीट पे। उजियारपुर लोकसभा सीट, चलिए। उजियारपुर से विजय कौन हुए हैं? तो विजय हुए हैं नित्यानंद राय। उजियारपुर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कैंडिडेट है। कौन? नित्यानंद राय उजियारपुर से खड़ा थे। ये जो है 60,102 वोट से जीत गए हैं। और टोटल वोट इनको प्राप्त हुआ है 5,15,965। और आलोक कुमार मेहता को, जो राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी का कैंडिडेट थे, इनको 60,102 वोट से हरा दिए हैं। और इनको 4,55,863 वोट प्राप्त हुआ था। और अगला है निर्दलीय। कौन खड़ा हुए थे? तो संजय पासवान निर्दलीय थे, जो 69,163 वोट मिला है। तो अगले चलते हैं नेक्स्ट। तो आप बाकी बात आप देख सकते हैं। कहाँ के थे ये? तो उजियारपुर के थे। नेक्स्ट चलिए अगले कहाँ तक बता दिए हैं। आ जाइए सुपौल। सिवान तो बता दिए ना। सीतामढ़ी, सासाराम, सीतामढ़ी। तो चलिए आज सुपौल को बताते हैं। सुपौल को बताएं ना, बताएं कि नहीं? सुपौल को नहीं शायद बताए हैं। सुपौल को बताए हैं, फिर से बता देते हैं अगर नहीं बताए होंगे। देख लीजिए, ध्यान में नहीं हमको है। तो सुपौल का देख लेते हैं। सुपौल में कौन कैंडिडेट जो है विजय हुए हैं? तो दिलेश्वर कामत। ये तो बताए हैं, दिलेश्वर कामत को बता दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड के, जो इनको 5,95,038 वोट से इनको आया है। और 1,69,803 वोट से जीते हैं। और चंद्रहास चौपाल को हरा दिए, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को हरा दिए हैं। और वैद्यनाथ मेहता को निर्दलीय से ये भी हार चुके हैं। बाकी बात आप देख सकते हैं। विजय कौन हुए? दिलेश्वर कामत, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं। कहाँ से? तो सुपौल से विजय हुए। बाकी बात आप देख सकते हैं। बाकी बात इन लोगों को देख लीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट। नेक्स्ट लोकसभा सीट पे चलते हैं। सुपौल के बाद, सुपौल तो बता दिया गया था जी। उजियारपुर भी बता ही दिए हैं। उजियारपुर नित्यानंद राय को बता दिए हैं, अभी जस्ट बताए हैं। तो अब चलते हैं उजियारपुर के बाद वैशाली में चलते हैं। वैशाली में नहीं बताए हैं, ठीक है। तो वैशाली में कौन विजय प्राप्त किए हैं? तो वैशाली में वीणा देवी। कौन? वीणा देवी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का क्या है कैंडिडेट हैं, जो 89,634 वोट से क्या हुए? विजय हुए हैं। और विजय कुमार शुक्ला राष्ट्रीय जनता दल की कैंडिडेट थे, इनको 89,634 वोट से हरा दिए हैं। और बाकी बात, इनको वोट कितना है? 5,67,043 वोट आया। और इनको 4,77,409 वोट आया। बाकी बात आप देख सकते हैं। निर्दलीय को कितना है? 34,256 वोट आया। बाकी बात आप देख सकते हैं। और इनको देखिए, इनको शंभू कुमार सिंह को बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, कैंडिडेट हैं। और इनको आया 21,436 वोट आया है।
इतना वोटों से हारे हैं। बाकी बात आप देख सकते हैं। कहाँ से थे? वैशाली से थे। तो चलिए नेक्स्ट, वैशाली के बाद आ जाइए वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर में आ जाइए। वाल्मीकि नगर में कौन विजय प्राप्त हुए हैं, विजय प्राप्त किए हैं? तो सुनील कुमार। कौन किए हैं? सुनील कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट है। जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट सुनील कुमार है, जो 98,675 वोटों से विजय हुए हैं। और इनको टोटल 5,23,422 वोट प्राप्त हुए हैं। और दीपक यादव को, राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे दीपक यादव, इनको जो है यहाँ से हार गए हैं। और इनको जो है वोट कितने प्राप्त हुए? 4,24,747। कितने वोटों से आ रहे हैं? तो 98,675 वोटों से आ रहे हैं। और परवेश कुमार मिश्र उर्फ अनूप जो है निर्दलीय खड़े थे, इनको 23,225 वोट आए हैं। बाकी बात आप देख सकते हैं इन लोगों को, है ना। ये सब जो है इन लोगों का, ये वाल्मीकि नगर का है, लोकसभा सीट का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ तक आप लोग को बता दिए हैं, और ऊपर अब कुछ और बच गया है सीटें, तो आप लोग को वहाँ से बता देते हैं। हाजीपुर किधर है? हाजीपुर यहाँ से आप लोग को बताएं, और अब ऊपर से बताते चलते हैं। और हाजीपुर के बाद हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाजीपुर के बाद गोपालगंज बताते हैं। चलिए गोपालगंज में कौन से प्रत्याशी विजय हुए हैं? तो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो है यहाँ पे विजय प्राप्त की, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट हैं, जो 1,27,180 वोट से विजय हुए हैं। और प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को यहाँ पे जो है विकासशील इंसान पार्टी के कैंडिडेट थे, इनको हरा चुके हैं। ठीक है, और कितने वोटों से? 1,27,180 वोटों से हरा चुके हैं। और दीनानाथ मांझी जो है यहाँ 4,81,874 वोटों से हारे हैं। बाकी बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहाँ के थे? ये गोपालगंज के। गोपालगंज में कौन विजय हुए? तो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन विजय हुए हैं, जीते हैं। बाकी बात आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं सीटें, अगर देख सकते हैं यहाँ पे। अब चल गोपालगंज के बाद चलते हैं गया। क्या? गया चलते हैं। गया में देखिए किनको विजय हुआ है, तो गया में आ जाइए। गया में हो जाएगा, गया में जो है जीतन राम मांझी जो है यहाँ पर जीत चुका है। क्या है? जीत चुके हैं जीतन राम मांझी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कैंडिडेट हैं। ठीक है, और ये कितने वोटों से जीते हैं? तो ये जीते 1,18,12 वोट से, सॉरी चलिए सही है 1,18,112 1,18,012 वोट से क्या है? जीत गए हैं। ठीक है, जीतन राम मांझी किनको हरा है? तो आगे चलते हैं। कुमार सर्वजीत जो है, कुमार सर्वजीत को हरा चुके हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट थे, वो 1,18,12 वोट से हरा दिए हैं। ठीक है, और सुमन कुमारी जो थे, इनको बहुजन समाज पार्टी के थी, और इनको 2376 कितना है? 12,376 वोट आया है। ठीक है, बाकी बात आप देख सकते हैं। कहाँ के हैं? तो यह है गया का है। तो चलिए मांझी जी यहाँ पे जीत गए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। गया के बाद आ जाइए दरभंगा आ जाइए। दरभंगा में देखते हैं कौन जीते हैं। तो दरभंगा में देखिए, दरभंगा में विजय हुए गोपाल जी ठाकुर जो है भारतीय जनता पार्टी हैं। गोपाल जी ठाकुर जो है भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं, जो 1,78,156 वोटों से विजय हुए हैं। तो 5,86,630 वोटों से विजय हुए हैं। और हराएं किनको? ललित कुमार यादव को, राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी के कैंडिडेट थे, जो 1,78,156 वोटों से हार गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी बात यहाँ पर देख लीजिए, सरोज चौधरी को जो है मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट थे, जो इनको इतने वोटों से हरा दिया गया है। ठीक है, 18,000 इनको वोट प्राप्त हुआ है, 18,025 वोट प्राप्त हुआ है। बाकी बात आप देख सकते हैं इन लोगों को। तो चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीट पे। तो अगला देखते हैं दरभंगा के बाद कौन है। दरभंगा के बाद बक्सर चलते हैं। बक्सर में देखिए 40 सीट पर आप लोग को बताएंगे, एक भी सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। आप लोग को 40 सीट बताएंगे। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है फिर अपडेट, कोई भी चीज़ का अगर अपडेट मिलेगा तो आप लोग को हम पर जो है अपडेट देते रहेंगे। तो चलिए, लोकसभा क्षेत्र 33 है, बक्सर का है। यहाँ जो है सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल का जो कैंडिडेट है वो विजय हुए हैं। सुधाकर जी राष्ट्रीय जनता दल का जो है यहाँ पे विजय हुए हैं, 30,091 वोट से विजय हुए हैं। और
मिथिलेश तिवारी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पे हार चुके हैं। ठीक है, 30,091 वोट से। कितना वोट प्राप्त हुए तो 4,38,345 वोट प्राप्त हुए हैं सुधाकर सिंह को, और मिथिलेश तिवारी को प्राप्त हुए 4,08,254 वोट हुए, और अनिल कुमार बहुजन समाज पार्टी को 14,714 वोट प्राप्त हुए हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, बाकी बात देख लीजिए। नेक्स्ट बक्सर के बाद चलते हैं भागलपुर। चलिए भागलपुर में आइए। भागलपुर में कौन विजय हुए हैं देख लीजिए एक बार। भागलपुर में अजय कुमार मंडल। कौन? अजय कुमार मंडल जो है जनता दल यूनाइटेड जदयू के कैंडिडेट है, जो 1,04,868 वोट से विजय हुए हैं। और किनको? अजीत शर्मा को हरा चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अजीत शर्मा जो कांग्रेस के कैंडिडेट है 1,04,868 वोट से हरा दिए हैं। बाकी बात पूनम सिंह को देखिए। पूनम सिंह जो है सिंह बहुजन समाज पार्टी से थे, इनको 1,26,146 वोट से क्या है हरा दिया गया है। बाकी बात आप देख सकते हैं इन लोग के, तो यहाँ से देख लिए होंगे भागलपुर से कौन विजय हुए। तो अब अजय कुमार मंडल हुए जनता दल यूनाइटेड से विजय हुए हैं और कांग्रेस को यहाँ पर हरा दिए हैं। बाकी बात चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं भागलपुर के बाद बेगूसराय। कहाँ चलते हैं? बेगूसराय आइए। बेगूसराय में आ जाइए। बेगूसराय में हो जाएगा। बेगूसराय में जो है गिरिराज सिंह जो है यहाँ पे विजय हुए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय के कैंडिडेट हैं। बेगूसराय कहते हैं। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है, जो 81,480 वोट से अवधेश कुमार राय को हरा चुके हैं। क्या है? हरा दिए हैं। जो है कांग्रेस के कैंडिडेट थे, 81,480 वोट से हार गए। कांग्रेस के पार्टी के थे अवधेश कुमार राय, और इंद्रजीत कुमार राय को निर्दलीय थे, ये भी हार चुके हैं। इनको वोट आया है 12,953 वोट आया है। 12,953 वोट आया। बाकी बात आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा। तो आगे चलते हैं बेगूसराय के बाद चलते हैं बांका चलते हैं। तो बांका में आइए। बांका में कौन? गिरिधारी यादव। क्या है? गिरिधारी यादव जो है जनता दल यूनाइटेड के जदयू के कैंडिडेट है, और 1,03,844 कितना है? 1,03,844 वोट से क्या हुए? विजय हुए हैं। और किनको हराया? तो राष्ट्रीय जनता दल मतलब आरजेडी के कैंडिडेट को जयप्रकाश नारायण यादव को हरा दिए हैं। आरजेडी कैंडिडेट को हरा दिए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है नरेश यादव निर्दलीय है, जो 14,939 वोट आया है। बाकी बात चलिए नेक्स्ट, बाकी बात देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे जो है बांका में विजय हुए हैं जनता दल जदयू के कैंडिडेट, यहाँ पे विजय हुए हैं, जीते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लोकसभा सीट। तो बांका के बाद आ जाएगा औरंगाबाद। चलिए औरंगाबाद में कौन विजय हुए? तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कैंडिडेट जो है विजय हुए अभय कुमार सिन्हा जो है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कैंडिडेट है, जो विजय यहाँ हुए हैं। कितना से हुए? तो 79,111 वोट से विजय हुए, जीते हैं। और किनको हराया? तो भारतीय जनता पार्टी को क्या है सुशील कुमार सिंह को हरा दिए हैं। ठीक है। और सुरेश कुमार बहुजन समाज पार्टी जो है 20,309 वोट यहाँ लाए हैं। बाकी बात यहाँ पे हार चुके हैं सभी लोग, यहाँ पे देख लीजिए। और बाकी बात चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा सीट पे चलते हैं। औरंगाबाद के बाद आ जाएगा प्यारे दोस्तों आरा आ गया। चलते हैं आरा आ जाइए। आरा के दिखाते हैं। आरा में कौन विजय हुए हैं? तो सुदामा प्रसाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो है कैंडिडेट है। और ये जो है सुदामा प्रसाद 59,808 वोट से विजय हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को क्या है आर.के. सिंह को हरा दिए हैं इतने वोट से। और निर्दलीय वीरेंद्र कुमार सिंह को ये भी हार चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग देख लीजिए इन लोग को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए आरा के बाद आ जाइए अररिया, लास्ट। बाकी बात सब बता दिए, लास्ट है तो अररिया।
तो अररिया में देखिए क्या है, विजय कौन हुए हैं, तो प्रदीप कुमार सिंह विजय हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है बीजेपी का, जो 20,094 वोट से विजय हुए हैं। और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को हरा दिया गया है। ठीक है, 20,094 वोट से हरा दिया गया है। और शत्रुघ्न प्रसाद सुमन जो है निर्दलीय थे, इनको 13,3746 वोट आया है निर्दलीय को। बाकी बाद यहाँ जो है विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, अररिया को आप लोग देख लिए हैं, अररिया को आप लोग को दिखा दिए हैं कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी विजय हो गए हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत गए हैं और राष्ट्रीय जनता दल को हरा दी है 20,094 वोट से। तो आज यहीं तक, और आप लोग को लास्ट यहीं तक आप लोग दिखा दिए कि कहाँ कहाँ कौन जीते हैं, कौन हारे हैं और किनको कितने सीट मिले हैं। तो आप लोग देख लिए होंगे। तो चलते हैं बिहार में किनको कितने सीट मिले हैं। तो आप लोग देख लीजिए, 40 कुल सीट है, जिसमें से जेडीयू को मिला है 12 सीट मिला है। और बीजेपी को भी 12 मिला है। बीजेपी को कितने मिले, 12 मिला है। और एलजीपीआर को मिला है 5 मिला है। और आरजेडी को 4, और आईएनसी को 3, और सीपीआईएल को 2, और इतना मिला है। तो 12 दूना 24 और 5 कितना 29 और 4 कितना 33 और 3 36 और 2 38। और एक इधर है आईएनडी को 1A मिला है। आईएनडी मतलब कांग्रेस को 1 मिला है। तो सभी मिलाकर कितना है 39 पूरा है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग देख लिए होंगे। तो आप लोग कैसा लगा, अगर आप लोग को सही लगा होगा, अगर आप लोग को यहाँ पर सभी बताया आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।